नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ता में सत्ते पे सत्ता से, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको केदारनाथ धाम लेकर चलेंगे, जहां से बहुत ही डराने वाला वीडियो आया है। श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर जो लैंड करने से पहले 30 सेकंड में 6 बार घूमता है और फिर उसकी लैंडिंग खाई में होती है। आज यह भी देखेंगे कैसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का टैक्सी युग आ रहा है। इसके बाद आपको बांग्लादेश के उस सांसद की मर्डर मिस्ट्री दिखाएंगे जिसमें गोल्ड और गर्लफ्रेंड वाला कनेक्शन है। बांग्लादेश के सांसद को कैसे बंगाल में टुकड़े टुकड़े करके मारा गया और कातिल जिहाद हवलदार को सुपारी किसने दी, इस पर सत्ता की सनसनीखेज कुंजी खोलेंगे। फिर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, इस पर टूटेगा मौन। हर कोई पूछ रहा है इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट कौन होगा, कब ऐलान होगा। इन सवालों से अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने थोड़ा सा पर्दा हटाया। इस सियासी पर्दे के पीछे किसका चेहरा है, यह भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान से 7 दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक लेटर लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री ने काशी के लोगों से 1 जून को बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस लेटर को बीजेपी ने 2000 घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जांच पर फिर से सवाल उठाए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 500 जगहों पर रेड मारी गई, लेकिन अब तक किसी को चवन्नी भी नहीं मिली है, न शराब घोटाले में कोई सबूत मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे में बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग ही बाकी है, ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। और कल लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दिल्ली भी सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण में करीब 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज सत्ता में सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसमें बड़े खतरे वाले सिग्नल हैं, और यह सिग्नल दिल्ली से 450 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से आए हैं। यह तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के पीछे की एक एक कहानी अब देखिएगा। आज केदार घाटी से एक बहुत हैरान करने वाला, डराने वाला वीडियो आया, और हो सकता है कि अब तक ये वीडियो आपने देख भी लिया हो, लेकिन क्या आपने इस घटना में छिपे खतरनाक संकेतों को महसूस किया है। इस वक्त केदारनाथ में श्रद्धालुओं का पहाड़ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की लैंडिंग हो रही है। बहुत तीर्थयात्री ऐसे हैं जो बाबा केदार के द्वार के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह 7 बजे ऐसे ही 6 श्रद्धालुओं को लेकर एक हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरता है, केदारनाथ धाम पहुंच जाता है, लेकिन लैंड करने से 30 सेकंड पहले उसके साथ जो होता है उसे देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, हेलीपैड पर भगदड़ मच जाती है और अचानक यात्रियों से बड़ा हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर खड़े लोगों की नजरों से गायब हो जाता है। यह देखिए जरा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हेलीपैड पर नहीं बल्कि उसके कुछ फीट नीचे खाई में होती है। लैंड करने से पहले यह हेलीकॉप्टर हवा में ही 6 बार चक्कर लगाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग से 100 मीटर पहले हवा में लहराने लगता है और देखते ही देखते नीचे चला जाता है। इसके बाद जब लोग इस हेलीकॉप्टर को देखते हैं और तो कहते हैं कि आज हेलीकॉप्टर में बैठे 6 यात्रियों और पायलट को बाबा केदार ने बचा लिया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया वो कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का है, उसका नाम है लियोनार्ड A119 कोआला। इस घटना के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन यह तो सिर्फ खबर है। सच यह है कि आज इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब मिलना और भविष्य में उन सवालों का हल तलाशना बहुत जरूरी हो गया है। हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ, पायलट के साथ क्या हुआ, अचानक हवा में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। इसके स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन वजह क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली वजह टेल विंड, यानी पीछे से आने वाली हवा, जिससे कई बार हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। यह पहली वजह।
दूसरी वजह, क्या मौसम में अचानक किसी तरह का बदलाव हुआ? क्योंकि कई बार इस वजह से भी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग प्रभावित हो जाती है और वो टेरेन ऐसी है जहां पर एकाएक मौसम बदलता है। और तीसरी वजह, क्या पायलट लैंडिंग का सही अनुमान नहीं लगा पाया और हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खोने के बाद उसकी लैंडिंग हेलीपैड की जगह खाई में हुई। हालांकि बाद में पायलट ने जिस तरह से हेलीकॉप्टर को संभाला है वो भी काबिले तारीफ है। एक और वजह वो ये है कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। लेकिन अब बात उस सिग्नल की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। क्या अब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का टैक्सी युग आ गया है? जैसे आप जब किसी मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं, ऑटो वालों को बुलाते हैं तो आपके सामने ऑटो की लाइन लग जाती है। यही हाल इस वक्त केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर्स का हो गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बिल्कुल किसी टैक्सी और कैब की तरह चलाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा दावा क्यों? इसकी वजह अब समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर हमने यह स्टेटमेंट दिया है कि केदारनाथ में टैक्सी युग आ गया है तो फिर इसकी डिटेलिंग बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। नंबर 1, जो फैक्ट्स हमारे सामने, करीब करीब हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर, करीब करीब हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर अलग अलग हेलीपैड से उड़ान भर रहे हैं। हर 5 मिनट, और लोगों को केदार घाटी लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। हाल यह है कि एक दिन में एक हेलीकॉप्टर औसतन 20 उड़ान पूरी कर रहा है। केदार घाटी में इस वक्त 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। इस लिहाज से अगर 20 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं तो एक दिन में केदार घाटी में हेलीकॉप्टर की करीब 400 चक्कर हो रहे हैं। केदारनाथ घाटी में इस वक्त 9 अलग अलग हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा दी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल से नवंबर के बीच एक सीजन में अनुमानित रूप से 50,000 से अधिक लोग हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि केदार घाटी में क्या हेलीकॉप्टर का टैक्सी होगा रहा है। सोचिए जरा। इस सब के बीच में केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जुड़ा एक और चौंकाने वाला सवाल और आंकड़ा आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे केदारनाथ में आखिर क्या हो गया। केदारनाथ क्या था और क्या हो गया। वर्ष 1997 और 98 में केदारनाथ धाम में एक हेलीपैड हुआ करता था और अब 12 हेलीपैड केदार घाटी में मौजूद हैं और इसमें से 9 पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। आज से करीब 9-10 साल पहले तक केदारनाथ धाम में यात्रियों को ले जाने और यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए सिर्फ 10 से 15 उड़ान होती थी। लेकिन अब यही हेलीकॉप्टर रोज करीब 400 उड़ान भर रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एनजीटी के मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर केदार घाटी में 600 मीटर के नीचे नहीं उड़ने चाहिए, लेकिन दावा यह है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उनके फेरे जल्दी पूरे हो जाएं और फ्यूल भी कम लगे। इसीलिए आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के साथ जो हुआ वो जांच का विषय, और उम्मीद है कि जांच के साथ इन चिंताओं पर भी मंथन किया जाएगा। एविएशन का एक करीब सुबह 7 बजे के आसपास सिरसी से निकला, जो कि केदारनाथ लैंड करना था। बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार उसके रियर मोटर में कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सही से लैंडिंग हो गई। सभी यात्री सकुशल केदारनाथ पहुंच गए। उसमें 6 यात्री सवार थे, जो कि सभी तमिलनाडु के बताए जाते हैं। लोगों को सहूलियत मिले, इससे कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर इस तरीके से वहां पर उड़ान भरी जाएंगी तो उसकी इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचेगा, इस पर कोई कुछ काम कर रहा है? वैसे एक हेलीकॉप्टर लगातार कई घंटे उड़ान भर सकता है, लेकिन इसके लिए विभिन्न तकनीकी और ऑपरेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है।
इनमें पहला है ईंधन की क्षमता। हेलीकॉप्टर में ईंधन की एक सीमित क्षमता होती है जो उनके उड़ान के समय को प्रभावित करती है। जैसे लियोनार्डो A119 कोआला हेलीकॉप्टर आमतौर पर 2.5 से 4 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, बशर्ते वो उनमें पूरी तरह से ईंधन भरा हो। इसके अलावा पायलट की थकान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है। लगातार उड़ान भरने से पायलटों की थकान बढ़ जाती है, जो उनके निर्णय क्षमता और रिएक्शन के टाइम को प्रभावित कर सकती है। ऐसा ही ऊंचाई और बदलता तापमान हेलीकॉप्टर के इंजन और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है और इससे तय होता है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की स्थिति में है या नहीं है। वैसे इसमें एक बड़ा फैक्टर तकनीकी रखरखाव का भी है। आमतौर पर हर फेरे के बाद हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए, लेकिन केदारनाथ में वो की जाती है, ये खुद एक जांच का विषय है। ये जो टेल रोटर होता है उसमें हाइड्रोलिक फेलियर होता है कि ऊपर का तो जो रोटर था वो तो चल रहा था और उसी की वजह से सेफ लैंडिंग हुई है। ये जो हेलीकॉप्टर घूमा है उसमें उसका बैलेंस जो है वो कहीं गड़बड़ हुआ है। शुक्र की बात है कि वो एक बिल्कुल हेलीपैड के पास ही जाके हुआ है और उनको एक सरफेस मिल गया जहाँ पर वो प्लेन हेलीकॉप्टर लैंड कर गया। हमने आपको यह समझाया कि कैसे हर 5 मिनट में केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है और इसकी वजह है श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ लैंडिंग, क्योंकि यात्रा के शुरुआती 11 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2023 में यात्रा शुरू होने के पहले 14 दिनों में 1,80,000 भक्त पहुंचे थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा उससे कहीं गुना ज्यादा है। इस बार शुरू के 11 दिनों में ही 3,19,000 लोगों ने केदारनाथ धाम जाकर दर्शन किए। लेकिन अब हम आपको जो नंबर गेम दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और अब महसूस होगा कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ को लेकर लोगों के मन में भक्ति वाला सैलाब उमड़ा है। वर्ष 2018 में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,32,000 थी। 2018 में, ये देखिए, ये जो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। लेकिन अगले वर्ष यानी 2019 की बात करें तो ये देखिए 10 लाख भक्तों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। अब 3 साल बाद 2022 की बात करते हैं। इसके बाद कोरोना काल आया और फिर 2022 में हालात सामान्य हुए तो फिर यहां नंबर देखें आप, करीब 15,63,000। इसके बाद 2023 यानी पिछले वर्ष भी 19,61,000। ये आप देखें 2018 में 7.5 लाख भी नहीं थे और यहां पर 2023 में 19,61,000। सोचिए, इसके बाद अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि अनुमान है कि इस बार 80 लाख लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। 80 लाख लोग, यानी इन सबको ऐड अप कर दीजिए तो भी ज्यादा है।